हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एस्टेट 2024 हमारा सक्सेसफुली अब ओवर हो गया है। अब बारी है एस्टेट 2025 को के बारे में बात करने की। अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है, अगर आप पहली बार एस्टेट देना चाहते हैं 2025 वाला, तो आपके लिए मस्ट वॉच ये वीडियो होने वाली है। साथ ही अगर आप अपनी तैयारी को कर रहे हो तो भी आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। बहुत कम समय लेते हुए एस्टेट 2025 के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करूंगी। डिटेल जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगी, आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल जाएगा, एग्जाम कब तक आपका यहाँ पर हो जाएगा, हर चीज इस वीडियो के अंदर कवर की जाएगी। तो एक जनरल वीडियो आपके लिए होने वाली है, बिकॉज मैं अपनी एस्टेट 2025 के लिए जो क्लासेस है वो 1 सितंबर से आपके लिए कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो जैसा कंटेंट आपको पहले मिल रहा था उससे कहीं बढ़ के कंटेंट अब आपको 2025 के लिए मिलने वाला है, जिसके लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है, क्योंकि आपका जो एस्टेट 2025 का एग्जाम है वो बहुत जल्दी इसी साल ही आपका हो जाएगा। तो अगर बात करें एग्जाम की, तो इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन जनरेट होता है कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और आपका जो एग्जाम है उसकी पॉसिबिलिटी कब तक बन रही है। तो ध्यान दीजिएगा, आपका नोटिफिकेशन जो है वो अक्टूबर के एंड में आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। ऐसी हम पॉसिबिलिटी यहाँ पर लगा सकते हैं, बिकॉज आएगा ही आएगा ये हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे हमें चेयरमैन सर ने कहा था कि आपका एग्जाम 2025 का होगा, तो सिंपल सी बात है कि वो एग्जाम आपका कब होगा, आपका वो एग्जाम दिसंबर में ही ले लिया जाएगा। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि आपका एग्जाम दिसंबर में नहीं होगा, जनवरी में चला जाएगा, फरवरी में चला जाएगा। ठीक है, आप ये सोचेंगे हमारा जो एग्जाम है वो दिसंबर में है, और दिसंबर में जब एग्जाम है तो मतलब आपका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये है कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेट्स से कि अगर आपका दिसंबर में नहीं होता है, भाई जनवरी में एग्जाम चला जाएगा, ज्यादा ज्यादा फरवरी में चला जाएगा, इससे लेट नहीं जाएगा। बट स्टिल मैं आपको यही कहूंगी कि आपको ना जनवरी का सोचना है ना आपको फेब का सोचना है, क्योंकि इन्होंने पहले भी ये कर रखा है कि अक्टूबर एंड में नोटिफिकेशन डाल देते हैं और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम इन्होंने ले रखा है। ठीक है, तो अभी भी ये पॉसिबिलिटी पूरी है, और मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि आपकी यही चीजें होने वाली हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप जनवरी तक जाएं और आप फेब तक जाएं। तो आपके पास टोटल कितने महीने यहाँ पर बच जाते हैं? एक आपके पास सितंबर मंथ यहाँ पर बचता है, एक आपके पास अक्टूबर मंथ यहाँ पर बचता है, और एक आपके पास सिर्फ और सिर्फ नवंबर महीने है। तो यहाँ पर ऑल ओवर आपके पास 3 मंथ है अपनी इस प्रिपरेशन को करने के लिए। अब ये जो 3 महीने है इसमें टीचिंग गोल्स की तरफ से आपको फ्री क्लासेस फिर से देखने को मिलेगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपका थोड़े बहुत नंबरों से आपके बार अगर स्टार्ट रहा है तो 2025 में आप वो पूरी कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने का। ओके, सो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि नोटिफिकेशन और एग्जाम के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली। अब अगर आप बिल्कुल फ्रेशर है तो सबसे पहली चीज आपको ये समझना है कि आखिर इसके अंदर पूछा क्या जाता है। भाई हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपका ये एग्जाम, और ये क्लियर करके ही आप हरियाणा के अंदर शिक्षक बन सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक हरियाणा में टीचर बनना है, मैं यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर की बात कर रही हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो यहाँ पर हरियाणा के अंदर सीटेट को मान्य नहीं किया जाता है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेट आपका यहाँ पर मान्य नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एचटेट आपका मान्य होता है। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि आपको वैकेंसीज जल्दी देखने को मिल सकती है। तो आपको प्लीज इसको जो क्लियर करना वो बहुत जरूरी हो जाता है एचटेट 2025 को। ऑल्दो आप सभी ने बहुत मेहनत करी है 2024 में, आपका यूओ ने क्लियर भी कर लिया है, किसी का अगर किसी कारणवश नहीं हुआ है तो वो आप अब 2025 में इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है, तो जो सब्जेक्ट पार्ट यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं वो आपसे ये पूछे जाते हैं। टोटल 150 नंबर का आपका ये होता है, 150 मार्क्स का होता है, 2.5 घंटे की आपका ये एग्जाम होता है। किस लेवल पर लिया जाता है, तो पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी लेवल पर आपका जो एग्जाम है वो होता है। पीआरटी के लिए अगर आप क्लियर करते हो, जिसमें बीएड बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप पहली से लेकर के फर्स्ट से लेकर के 5th तक के क्लास को पढ़ाने के लिए, मतलब पीआरटी लेवल पर जेबीटी टीचर आप यहाँ पर बन जाते हैं। अगर आप टीजीटी है तो फिर 6 to 10th पढ़ाने के लिए आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हो, और अगर आपने पीजीटी क्लियर किया है तो 9th to 12th आप यहाँ पर पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये बहुत ही बेसिक सी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनको भी लेकर के चलूंगी, तो जिनको ऑलरेडी पता है वो थोड़ी शांति बना करके रखेंगे। चलिए, अब आपसे पूछा क्या जाता है, तो जो आपका जनरल पार्ट है, ठीक है, जो आपका कॉमन पार्ट है वो आपसे 90 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाता है, जिसमें आपकी सीडीपी आती है 30 मार्क्स की। हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड 15-15 नंबर की आती है, तो ये आपका 30 नंबर का बन जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हर 10-10 नंबर की आती है, 10 का मैथ आता है, 10 की रीजनिंग और 10 का आपसे जीके पार्ट पूछा जाता है, तो ये आपके 30 नंबर हो जाते हैं। ये जो 90 नंबर है वो आपका जनरल पार्ट होता है, एंड दिस वन इज योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जो कि पीआरटी के अंदर अगर मैं बात करूं, पीआरटी के अंदर अगर मैं बात
करूं तो आपसे ईवीएस पूछी जाती है 30 मार्क्स की, और आपसे जो है मैथ्स पार्ट पूछा जाता है आपके 30 मार्क्स का। ये पर्टिकुलर पीआरटी की बात हो रही है। टीजीटी और पीजीटी भी आपको पता है, आपका जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो आपसे 90 नंबर का यहाँ पर पूछा जाता है। पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही वो आपसे 60 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा आता है, मतलब सीटेट की तरह। आजकल तो सीटेट भी अच्छा लेवल देने लगा है, बट ये बहुत ही अच्छा लेवल आता है। अगर आप टीजीटी भर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 12 तक का पढ़ के जाना होता है। अगर आप पीजीटी लेवल के लिए भर रहे हो तो आपको नेट लेवल तक का पढ़ के जाना होता है। तो पेपर का लेवल काफी अच्छा आता है। सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक के बेस पर भी आप इस एग्जाम को बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते हो, और ओनली जनरल सेक्शन का बेस पर भी आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। हाँ, जनरल जो पार्ट है, जो अगर आप मेरे चैनल से करते हो तो आपको 70 प्लस मार्क्स की यहाँ पर गारंटी होती है, तो वो आप अगर कर जाएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी, बट मेहनत तो करनी है। अगर आप वैकेंसी में बैठेंगे तो सब्जेक्ट पार्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए है। और दिस इज राइट टाइम कि अगर आपकी तैयारी, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो आपके पास है ही, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप मिड में हो अपनी तैयारी की, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे थे 2024 के लिए, आपका क्लियर नहीं हुआ, दैट मीन्स आप मिड में हो। अगर आप मिड में हो तो उस प्रोसेस को कंटिन्यू करिए, अब उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो पीछे आपने पढ़ा था वो फिर जीरो हो जाएगा, वो फिर शून्य हो जाएगा, उसका कोई मतलब फायदा नहीं है। ठीक है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक और ये आपका जनरल पार्ट हो जाता है। 150 नंबर का एग्जाम होता है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, तो आपके 90 मार्क्स आपको यहाँ पर लेने होते हैं, 60% मार्क्स आपको लेने होते हैं। और अगर आप बात करो एससी एसटी की, तो यहाँ पर आपको 82 मार्क्स से आपका जो एग्जाम है वो क्लियर माना जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होती है, सिर्फ और सिर्फ एक योग्यता परीक्षा होती है। जैसे आपका सीटेट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक एलिजिबिलिटी देता है कि आप गवर्नमेंट वैकेंसी में बैठ सकते हो, लाइक केवीएस हो गया, डीटी प्लस भी हो गया, एनबीएस हो गया। ऐसे ही जो एचटेट है, इसके नंबर कहीं पर भी मायने नहीं रखते, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में बैठने का एक माध्यम है। अगर आपके पास एस्टेट का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप भविष्य में आने वाली किसी भी वैकेंसीज में नहीं बैठ सकते हो, हरियाणा की अगर बात करें तो। ओके, सो दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए है। अब बात करते हैं कि भाई अब इसको हम तैयार कैसे करें। जो जनरल पार्ट है वो आप सभी को पता है, टीचिंग गोल्स जो है बहुत ज्यादा इस पर फोकस करता है, आपके जनरल पार्ट पर ही बेसिकली फिलहाल जो वो फोकस करता है। तो जनरल पार्ट के लिए मैं क्लासेस आपकी 90 मार्क्स के लिए फिर से शुरू करने वाली हूँ। ओके, तो जिसमें आपको पता है भाई, अगर आप बहुत थोड़ी स्पीड अगर आपकी फास्ट है ना, और अगर आप बहुत जल्दी जल्दी चलना चाहते हो तो मेरी 2024 की प्लेलिस्ट उठा करके आप उससे भी रीड करिए। और इसके अलावा मैं नई एक प्लेलिस्ट यहाँ पर जो है वो जनरेट करने वाली हूँ 2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नई प्लेलिस्ट आपके लिए जनरेट करने वाली हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जिसने 2024 का देख लिया वो उसका जीरो हो जाएगा, नहीं, चीजें वही होंगी, बस थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आपके लिए नई मिल जाएगी। सीडीपी की अगर बात करें, हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस आपको फिर से देखने को यहाँ पर मिलेगी। अब की बार मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगी। जीके में आपको नोट्स के थ्रू अपडेट करके दूंगी अब की बार। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर फिलहाल अभी कोई चीज जो है वो चल नहीं रही है, बट मैं कोशिश करूंगी, अगर कोई मुझे मिल जाए पढ़ाने के लिए तो मैं क्लासेस को अरेंज करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो ये आपको पूरा कंप्लीट देखने को मिलेगा। पिछली बार 2024 में जनरल पार्ट के लिए हमारे इस चैनल ने, टीचिंग गोल्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आप सभी का इतना प्यार भी मुझे रिसीव हुआ, और फिर से इस चीज को हम दोहराएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं सारी जो आपको मेरे चैनल पर 1 सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। इनको हम 3 महीने में आराम से खत्म करेंगे, प्लस हम प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे, मॉक टेस्ट मैंने इतने सारे आपको करवाए थे, सब चीजों को हम यहाँ पर करेंगे। तो आपकी तैयारी को स्पेसिफिक जनरल पार्ट की अगर बात करें तो उसको हम क्लियर करवाएंगे 2025 वाले को। सब्जेक्ट स्पेसिफिक आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे, अगर मेरे थ्रू कुछ हो पाया तो मैं उसकी भी आपको जानकारी दे दूंगी। ठीक है, इसके अलावा आप मेरे से पूछ रहे हो बार बार मैसेज करके नोट्स के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है पिछली बार मैंने प्रिंट फॉर्म में आपको नोट्स यहाँ पर दिए थे। हाँ, जो इंग्लिश है, हिंदी है, हिंदी नहीं इंग्लिश हो गया, जो मैथ्स रीजनिंग है वो आपका रिटर्न फॉर्म में ही था। अब की बार मैं सीडीपी को भी रिटर्न फॉर्म में यहाँ पर कर रही हूँ। सीडीपी आपको इससे आपको प्रिंट आउट निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और एक सीक्वेंस में आपको चीज जो है वो मिल जाएगी। तो सीडीपी आपको रिटर्न फॉर्म में मैं अवेलेबल कराऊंगी, और हिंदी को भी एक पीडीएफ में ही करके आपको दूंगी, ताकि आपको प्रिंट आउट निकालवाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहती है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को।
एग्जाम तक के बाद आपका एक्सेस जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, और इसके अलावा जीके जो है उसका अपडेटेड पार्ट आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो नोट्स आपको 1 सितंबर से ही जो है वो मिलने लग जाएंगे। मैं यहाँ पर नंबर डाल देती हूँ 7419055279। इस पर प्लीज अभी मैसेज नहीं करिएगा, 1 सितंबर के बाद आप इस पर अगर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको रिप्लाई यहाँ पर बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको रिप्लाई जो है मिल जाएगा। फिलहाल अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए चीजों को अरेंज करने में। हाँ, एकदम से सारी चीजें नहीं होंगी, लेकिन उसमें अपडेटेड जीके भी ऐड की जाएगी और सीडीपी है उसको रिटर्न फॉर्म में करने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ताकि आपको प्रिंट आउट निकलवाने में ना तो कॉस्ट ज्यादा लगे, ना ही आपको दिक्कत हो। जो कि स्पेसिफिकली इसको डील करता है, जनरल सेक्शन 90 नंबर को यहाँ पर डील करता है ये जो नोट्स है। लास्ट ईयर आपने बहुत प्यार दिखाया मेरे नोट्स को, इस बार आप और ज्यादा अच्छी तरीके से आपको उसमें चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। ठीक है, सो दिस इज द जनरल इन्फॉर्मेशन एस्टेट 2025 के बारे में। बिल्कुल तैयार हो जाइए, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। 1 सितंबर से हम अपनी क्लासेस को फिर से स्टार्ट करेंगे जनरल सेक्शन की। ओके, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।